श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी का श्री ललिता सहस्त्र नाम में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, उनका एक एक अंग प्रत्यंग जिस प्रकार से दर्शाया गया है, चित्रण दिखता है, वो बहुत ही सुंदर आता है। आप यदि ललिता सहस्त्रनाम नहीं भी पढ़ेंगे, परंतु नाम से ही इस प्रकार की एक अनुभूति होती है कि देवी जो हैं वे अत्यंत सुंदर हैं, सुंदर ही सुंदर हैं। परंतु दो नाम इसी सहस्त्रनाम में आते हैं जो एक अलग प्रकार का अनुभव आपको प्रदान करते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा तत्व पर जाना होगा, परंतु ये दो नाम जो हैं ये भगवती श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी का एक अलग ही चित्रण करते हैं। और ना केवल भगवती का परंतु भैरव का भी यहां से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। एक नाम है महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी और दूसरा है महाप्रलय साक्षिणी। दोनों नाम भिन्न हैं परंतु जुड़े हुए भी हैं। एक में भगवती जो हैं ये महातांडव साक्षिणी है, यानी कि जब महाकाल ने तांडव किया और ये पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर लीन कर लिया, तो जो केवल उस वक्त थी, यानी वही थी उस समय, वो श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी ही थी। यानी वे साक्षी भाव से वह साक्षी थी उस महाप्रलय के। और चूंकि वो तांडव की साक्षिणी थी, इसी से जो प्रलय आता है महाप्रलय, उसकी भी यही साक्षिणी है। तो दोनों बातें आ जाती हैं, वो जो तांडव हुआ था और तांडव से जो महाप्रलय हुआ था, या फिर महाप्रलय पहले हुआ उसके बाद में जो तांडव हुआ, इसकी साक्षी जो हैं वे भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी ही हैं। परंतु यहां पर हम बात करेंगे योग वशिष्ठ की, क्योंकि योग वशिष्ठ के एक सर्ग में एक प्रकरण आता है, एक कथा आती है जिसमें भैरव का तत्व और काली का तत्व, यानी भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का जो तत्व है, उसका हमें एक अनुभव, उसका एक हल्का सा ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। ये सभी जो बातें हैं ये देवी का ही महात्म्य है, ये सभी बातें देवी का ही एक अलग रूप से हम चिंतन कर सके, ध्यान कर सके, उसी के लिए है। तो योग वशिष्ठ में मैंने इस चैनल पर भी कुछ वीडियोस डाले हैं उसी बारे में। योग वशिष्ठ में एक प्रकरण के संदर्भ में श्री वशिष्ठ श्री राम को ये बता रहे होते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एक समय जब संसार, भौतिक संसार को छोड़ करके आकाश में कुछ समय रहने का उन्होंने जब ऐसा प्रण लिया, तब वे आकाश में थे, एक अलग ही स्थान पर थे, वहीं पर ही अपने योग शक्ति से उन्होंने एक कुटिया बनाई इत्यादि, वो सभी विवरण आता है। वो इस चलचित्र के लिए उतना आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। तब उन्होंने बताया था जब उन्होंने योग से ही अपना स्वरूप इतना विस्तार कर लिया कि वे ही समस्त संसार में उस चेतना के रूप में थे, तब उन्होंने एक ब्रह्मांड का, एक, तो यहां पर अनेकों ब्रह्मांडों की बात आती है, एक ब्रह्मांड का अंत होते हुए दृष्टा रूप में उन्होंने उसे देखा। तब वहां पर उन्होंने बताया कि पहले तो वो जो ब्रह्मांड था उसके चारों ओर कई सारे आदित्य सूर्य प्रकट हुए, उससे इतनी गर्मी हुई कि सब कुछ जल गया। जल जाने से जो धुआं हुआ, उस धुएं से वर्षा हुई, वर्षा होने से पूरा ब्रह्मांड जो है वो जलमग्न हो गया। फिर आकाश से, और आकाश में ही एक बहुत ही भयंकर सी आकृति प्रकट हुई, जिसे देख करके स्वयं श्री वशिष्ठ घबरा गए। वो आकृति बहुत ही विस्तार रूप लिए हुए थी, बहुत ही विशाल थी। उसके 5 मुख थे, 10 हाथ थे, एक हाथ में त्रिशूल था। वो आकाश के ही समान विशाल थी, जिसका कोई छोर समझ नहीं आ रहा था, और वो काली थी। और वो जो पूरा ब्रह्मांड के सभी ओर
जो जल था उसको वो आकृति जल उसको पी जाती है, पी करके वो तांडव की मुद्रा ले लेती है। तब श्री वशिष्ठ को इस बात का आभास हुआ कि ये और कोई नहीं, काल रूप शिव रुद्र ही है, ये रुद्र रूप भैरव ही है। तब यहां पर श्री राम ने एक प्रश्न पूछा। प्रश्न के बहुत सारे और भाग हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री राम ने पूछा कि ये जो शिव थे, ये जो भैरव रुद्र रूप भैरव जो थे, इनके 5 मुख 10 हाथ त्रिशूल, इसका क्या मर्म है, इसका क्या हम बात समझ सकते हैं इससे। तब श्री वशिष्ठ ने बताया कि जो ज्ञानी हैं वे क्या बताते हैं कि ये जो 5 मुख हैं ये वही हैं जिससे किसी भी प्राणी का संबंध शिव के साथ में है। यानी ये जो शिव हैं ये सभी जीवों के साथ में इन 5 मुखों से ही संबंध बनाए हुए हैं। ये पांचों हर जीव हर प्राणी की ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी आंख नाक मुंह जो हमारा होता है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे शिव का संबंध हम समझ पाते हैं। यानी हम इन आंखों से लीला को देखते हैं, कानों से हम उनका महात्म्य समझते हैं इत्यादि। तो जो शिव के साथ में संबंध है वो ज्ञानेंद्रियों से है। दाईं और बाईं ओर जो उनके 5-5 हाथ हैं ये और कोई नहीं, कर्मेंद्रियां हैं, यानी हाथ पांव इत्यादि, और उन्हीं के विषय हैं, यानी चलना, हाथ से पकड़ना, उपस्थ यानी जिससे आप प्रजनन करते हैं वो अंग हो गया है, जिसे मलमूत्र त्यागते हैं वो अंग हो गया है, और वो अंग और उसका विषय। तो ये 5 हाथ हैं इस ओर और 5 हाथ हैं दूसरी ओर। इस प्रकार से ये आकृति दिख रही थी। त्रिशूल क्या है? चूंकि ये सभी ओर है तो त्रिशूल जो है उसमें आपके तीनों लोक आ जाते हैं। इस प्रकार से उस काल स्वरूप को श्री वशिष्ठ ने देखा। तो यहां पर एक अलग ही छवि है। जो छवि है वो हम सब ने भी चित्रों के रूप में देखा है, परंतु जिस प्रकार का वर्णन श्री योग वशिष्ठ ने यहां पर भैरव का किया है वो अलग ही है। ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया, यानी कि ये जो शिव हैं ये भैरव रूप में सभी प्राणियों के भीतर हैं, सभी प्राणी ही वो हैं। सभी प्राणियों में ये ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये भैरव है। और चूंकि सभी प्राणियों के भीतर हैं तो सभी प्राणी जो है वही भैरव हैं। हमने स्वयं को समझा नहीं है, स्वयं को जाना नहीं है, स्वयं को दृष्टा रूप में हमने अभी तक हमें उसका आभास नहीं हुआ है। इसी कारण हम शिव को केवल चित्रों में ही एक मूर्ति रूप में ही देखते हैं कि शिव जो है वो वही है, वो जो मूर्ति है, वो जो चित्र है वो शिव है। परंतु यहां पर जब श्री वशिष्ठ ने श्री राम को बताया कि वो जो शिव का वो जो चेतना है, परम जो चैतन्य ब्रह्म है, वो जो परब्रह्म है, उसका संबंध जिस प्रकार से आता है, हमें यहां पर एक और बात समझ में आ जाती है कि भैरव जो है ये उसी शिव का रूप है। यानी भैरव जो है ये केवल जो हम प्रचलित जो चलचित्र हैं, वीडियोस जो आते हैं, जो फिल्म आती हैं, या जो कथाएं हमें जो पुराण इत्यादि में दिखती हैं, हम कई बार ये समझ लेते हैं कि भैरव जो है ये तो क्षेत्रपाल ही है, ये कोई लोकल कोई डीटी है। भैरव आप और मैं भी हैं, भैरव पर ब्रह्म भी है, और चूंकि वो पर ब्रह्म ही चेतना है और वो चेतना हम सब में है, भैरव वो भी है और भैरव यहां भी है। इसके बाद में श्री वशिष्ठ बताते हैं कि जब उन रुद्र रूपी भैरव ने, जिन्हें तंत्र के अन्य ग्रंथों में पर भैरव भी कहा जाता है,
उन्होंने जब तांडव का रूप लिया, तांडव की मुद्रा ली, तब उनके भीतर से छाया प्रकट हुई जिसने उन्हीं का अनुसरण किया, उन्हीं का अनुकरण किया। यानी जो जो जिस जिस प्रकार से भैरव नृत्य कर रहे थे, वो जो छाया थी वो भी उसी प्रकार से नृत्य कर रही थी। परंतु वो जो छाया थी वो अत्यंत काली थी वो भी, और जिस प्रकार के आभूषण उस छाया ने अपने अंग प्रत्यंगों में धारण करे थे, वो कुछ और नहीं, विभिन्न वन थे, पर्वत थे, सूर्य थे, चंद्रमा थे, लोक थे, नक्षत्र थे। वे सभी अलग अलग उनके शरीर के भागों में वे सब अलंकृत हो रहे थे, कर रहे थे। अब यहां पर श्री राम का प्रश्न एक और आता है कि यदि प्रलय हो चुका था तो फिर वो वन उपवन, वो नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, वे सभी उस छाया पर कैसे थे? तो यहां पर योग वशिष्ठ में बताया गया है कि, और यहीं पर ही तत्व आता है भगवती का भी, कि जब हम बात कर रहे हैं उस तांडव की, और तांडव से वो जो छवि प्रकट हुई है, तो यहां पर एक और बात आ जाती है कि वो काले क्यों है, क्योंकि जो छाया है वो भी काली है। परंतु यदि सूर्य ही नहीं है तो वो छाया कैसे प्रकट हो गई है? तो इसका जो उत्तर श्री वशिष्ठ ने दिया वो ये है कि चूंकि वो जो पर ब्रह्म है, वो जो परम चेतना है, वो सभी जीव जंतु, सभी जड़, सभी में है, इसी कारण उसका विस्तार इतना अधिक है, और इसी कारण वो इतनी विशाल सी है, क्योंकि सभी में है इसीलिए वो विशाल है, उसका विस्तार है। फिर काली क्यों है? क्योंकि उसका स्वरूप जो है वो आकाश है, आकाश में ही तो सब कुछ है। तो आकाश का जो वर्ण आता है वो काला ही दिखता है, इसी कारण वो जो भैरव हैं वो काल हैं, वो काले हैं, और उनकी जो छाया है वो काली है। परंतु वो जो छाया है, क्योंकि वो वही है, इसी कारण वो स्पंदन ही है, और क्योंकि वो स्पंदन है वो उस प्रकार से प्रतीत हो रही है। अब यहां पर योग वशिष्ठ में जो श्री वशिष्ठ उन्होंने एक बात कही कि, और यहां पर हमें ये थोड़ा सा विचलित कर सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तव में श्री राम ना ही वो पुरुष कभी थे, न ही वो स्त्री रूप में वो जो काली जो दिखी, वो जो काल रात्रि इनका वर्णन किया गया है, ना ही वो कभी थी, ना कभी वो नृत्य हुआ, यानी वो तांडव कभी नहीं हुआ। ये सभी जो है ये पर ब्रह्म ही है, और वो इस प्रकार से एक आकार लिए हुए है। यानी कि ये संपूर्ण जगत हमें जो दिखता है, जिसे हम मानते हैं कि ये कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ये कोई वस्तु है, ये वास्तव में वो कोई वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल आकार है। यहां पर तत्व आ जाता है, और यहां पर ज्ञान भी आता है। वो केवल आकार है, वो वैसी एक आकृति है, वो सभी चेतना ही है, वो सभी वो ऊर्जा है, उसका अलग अलग आकार आता है। हम मानते हैं कि जो वस्तु है, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति ही है, ये उसका वही स्वरूप है, परंतु वो नहीं है। वो केवल हमें ऐसा दिख रहा है क्योंकि वो आकृति लिए हुए, चेतना ने वैसी आकृति ली है। तो श्री वशिष्ठ को वो जो काल रूप में शिव दिखे, वो भैरव दिखे, वो छाया, वो काल रात्रि दिखी, वो केवल कुछ और नहीं। अब यहां पर हम और गहराई में घुसते हैं। पर ब्रह्म की इच्छा शक्ति ही काल रात्रि है। वो इच्छा जो है वो स्पंदन है। तो भगवती जो है, जो त्रिपुरा सुंदरी है, वो जो 10 महाविद्याएं भी हैं, लक्ष्मी जो है, सरस्वती जो है, इनको यदि हमें समझना है तो हम इन्हें केवल
स्पंदन रूप में ही समझ सकते हैं। स्पंदन। और इसका एक उदाहरण किस प्रकार से दिया गया कि वायु जो है वो अपनी गति से भिन्न नहीं है, परंतु हम वायु को कैसे समझ सकते हैं? केवल उसकी गति से। और गति जो है वो हमें दिख भी नहीं रही है, परंतु आभास होता है। हम केवल स्पंदन से ही वायु को समझ सकते हैं, परंतु वायु भी जो हमें समझ में आती है वो गति है। ये गति कभी मंद होती है, कभी तीव्र होती है। जब तूफान आता है तब हमें बहुत अति तीव्र हमें समझ में आती है, जब शांत होती है, मंद होती है, तब भी वायु है। और चूंकि हम ऐसा अगर यदि हम हाथ करते हैं तब हमें वायु का स्पर्श होता है, हम ये वायु की गति का स्पर्श कर रहे हैं कि वायु का स्पर्श कर रहे हैं? दोनों भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। तो उसी प्रकार से इच्छा जो है, इच्छा शक्ति जो है, वो जो स्पंदन है वही शिव है। शिव निर्गुण है, परंतु ये स्पंदन जो है ये शिव ही है, ये गुण नहीं है। जिस प्रकार से जल है, जल शीतलता ही प्रदान करता है, ये शीतलता उसका गुण भी है, परंतु वही उसका स्वरूप भी है, वही जल भी है। उसी प्रकार से जो शिव है वो निर्गुण निराकार होकर के भी वो सगुण भी है, उसका गुण भी है, उसका एक आकृति भी हमें दिख जाती है। तो इस प्रकार से श्री वशिष्ठ ने श्री राम को समझाया कि वो जो काल रात्रि हैं, जब वो नृत्य कर रही थी, उनमें वो जो पर्वत, वो जो नक्षत्र इत्यादि वो सब दिख रहे थे, वो उसी प्रकार से है जैसे एक व्यक्ति वो सो रहा है, उसे स्वप्न आ रहा है, स्वप्न में उसका एक संसार चल रहा है। यदि वो करवट बदल लेता है तो स्वप्न तो चलता ही रहता है। जब उठ जाता है तो स्वप्न समाप्त हो गया या वो रुक गया। जब वो फिर से सोएगा और यदि वही स्वप्न पुनः चालू होता है तो स्वप्न कभी था या नहीं था। वो व्यक्ति जब सो करके स्वप्न देख रहा है तब तो वो स्वप्न सत्य ही प्रतीत हो रहा है। तो बात यहां पर यह आती है कि ये जो संसार है ये असत्य नहीं है, क्योंकि यदि ये परब्रह्म ही है तो ये असत्य नहीं है। इसके लिए हमें तत्व को समझने की आवश्यकता है। ये केवल एक आकृति है, ये हमें जानना होगा, और केवल जानने मात्र से कार्य नहीं होगा, हमें इसका अनुभव करना पड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी की, तो जो ये इनकी ललिता जो नाम आता है, यानी ये लीला करती है, ये इनकी इच्छा है। वो जो विस्तार है वो क्रिया है। स्पंदन क्रिया है, विस्तार इच्छा हो जाती है। तो ये क्रिया रूप जो है और जो ये विस्तार है, विस्तार तभी तो इच्छा आ जाती है यहां पर। तो ये भगवती है, और चूंकि वो जो वायु की गति जो है वायु से भिन्न नहीं है, इसी कारण कामेश्वरी और कामेश्वर का एक चित्रण किया गया है कि कामेश्वर की गोद में कामेश्वरी है। गति और वायु, शीतलता और जल, ये भिन्न नहीं है। कुछ आप आंख बंद करके किसी पदार्थ को छुइए, यदि वो शीतल आपको लगता है तो आपको आभास होगा कि ये तो पानी है। हाथ आप आगे बढ़ाएंगे, आपको जब आभास होगा किसी वस्तु का जो पंख से भी अधिक हल्की है परंतु आभास हो रहा है, तो जो आभास है वो स्पंदन का है, परंतु वो वायु आपको प्रतीत होती है। उसी प्रकार से ललिता जो है यही परब्रह्म है, ये भिन्न नहीं है। और यही भैरव भी है, क्योंकि वो भैरव, वो जो संघार मूर्ति, संघार रूप जो शिव लेते हैं वो भैरव है, परंतु उन्हीं के भीतर संपूर्ण संसार है जो बन भी रहा है और समाप्त भी हो रहा है। ये एक नित्य क्रिया है, तो कुछ भी भिन्न नहीं है। संपूर्ण संसार ही ललिता है, पर शिव है, पर भैरव है। अब ये पूरा जो मैंने विवरण बताया है ये बड़ा
गूढ़ सा प्रतीत होता है, परंतु जब आप इस पर चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, तब आपको आभास होना आरंभ होगा। तब आपको ये सभी बहुत शुद्ध रूप में आपको समझ में आएगा। आप इस पर निरंतर चिंतन करके इसको अनुभव में भी लेकर के आ सकते हैं। परंतु ये जो अनुभव है ये क्षणिक रहता है। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूं, ये इसका मैंने हल्का सा अनुभव किया, आपके सामने रखा, परंतु अब जब मैं संसार में जाऊंगा, वापस मैं बाकी लोगों से मैं बात करूंगा, अपने बाकी के कार्य करूंगा, तब मैं पुनः माया में प्रवेश कर जाता। इसी कारण नित्य चिंतन आवश्यक है, इसी कारण सत्संग आवश्यक है, महात्म्य को समझना आवश्यक है। केवल मंत्र काफी नहीं है, महात्म्य को समझना, कथाओं को समझना, पुराणों की कथाओं को समझना बारंबार यह आवश्यक है। अर्जुन को कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, उसी कारण अर्जुन वो पूरा संहार कर पाए, सत्य को स्थापित कर पाए। परंतु जब युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन उस गीता के ज्ञान को पुनः भूल गए। ध्यान, तपस्या इसी कारण आवश्यक हो जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको श्री ललिता सहस्त्रनाम से उद्धृत जो 2 नाम है और जो वशिष्ठ में जो प्रकरण बताया गया, उसका जो एक संबंध हमें समझ में, यदि मेरी ऐसी जो चेष्टा थी, यदि वो फलित हुई है थोड़ी बहुत भी, यदि आपके मन में इसको और अधिक विस्तार से समझने का, जानने का, किसी और के माध्यम से यदि इस प्रकार का भी एक स्फुरण हुआ है, तो मुझे लगता है मेरा कार्य फलित हो गया है। यदि इससे आपको आनंद की प्राप्ति हुई है, थोड़ा सा लाभ आपको लगता है प्राप्त हुआ है, तो कृपया करके इस वीडियो का लाइक अवश्य करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए, ये सारी बातें जो हैं ये एक वीडियो से कुछ मिनटों में मैं बता पाऊं, आप समझ पाए, ये संभव नहीं है, परंतु इस पर बारंबार चर्चा होती रहनी चाहिए। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप केवल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिंड है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप में श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।